नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता दोस्तों में इसे एक कहानी के रूप आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रमेश अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। फसल अच्छी होती तो अचानक कोई बीमारी आ जाती और फसल खराब हो जाती। रमेश की पत्नी सुमन अक्सर कहती, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जितनी कोशिश कर लो, जो लिखा है वही होगा। रमेश को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। वह सोचता था कि मेहनत करने से इंसान अपना भाग्य खुद बदल सकता है। एक बार गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को भाग्य और कर्म के बारे में उपदेश दिया। रमेश ने संत से पूछा, महाराज, क्या भाग्य सच में पहले से लिखा हुआ है? क्या हम इसे बदल नहीं सकते? संत मुस्कराए और बोले, बेटा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो तुम्हारे हाथ में है वह है कर्म, लेकिन भाग्य वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्म से इसे बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। कुछ दिनों बाद रमेश के खेत में काम करते समय अचानक जोरदार बारिश हुई। फसल पूरी तरह खराब हो गई। रमेश बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा, शायद सुमन और संत महाराज सही कहते हैं। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन वह दूसरे गांव के एक बड़े किसान से काम मांगने गया। किसान ने उसे काम पर रख लिया और मेहनताने के रूप में कुछ पैसे और अनाज देने का वादा किया। रमेश ने पूरे मन से मेहनत की। कुछ महीनों बाद उस किसान ने रमेश की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर उसे अपने पुराने खेत उपहार में दे दिए। रमेश और सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों मिलकर उस खेत में काम करने लगे और धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। रमेश ने उस दिन सुमन से कहा, भाग्य का लिखा सच में कभी नहीं मिटता, लेकिन अच्छे कर्मों से इसे बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य का लिखा नहीं मिटता, लेकिन मेहनत और अच्छे कर्म से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।